हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीएस डीप डाइव। अगर आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अभी तो 5 महीने से ज़्यादा टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, ठीक है, आराम से कर लेंगे, तो एक बात याद रखना, जो कैंडिडेट ये 5 मंथ इफेक्टिवली यूज़ करेगा ना, वही दिसंबर में कॉन्फिडेंट फील कर पाएगा। बहुत लोग इस टाइम क्या कर रहे हैं ना, रैंडम पढ़ाई कर रहे हैं विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, विदाउट प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड विदाउट PYQs। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि घटना चक्र PYQ को कैसे करना है, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है और किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है, और किस अप्रोच से प्रिपरेशन करोगे तो सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो सकते हैं। राइट, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि घटना चक्र PYQ की, ठीक है, कि इसका पर्पस, अब देखो हम बेसिकली जैसे जब आप सॉल्व कर रहे हो घटना चक्र को, तो इसका पर्पस जो है ना वो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन है, ठीक है, अब उस क्वेश्चन को आपने क्या किया, सॉल्व किया और आगे बढ़ गया। हमें ये नहीं करना, हमें क्या करना है, एनालाइज करना है। तो अब आपको एनालाइज करना कैसे, मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन है, ठीक है, अब वो क्वेश्चन है, उसके आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि उसका थीम क्या है। ठीक है, घटना चक्र का जब आप कोई भी घटना चक्र कर रहे हो, उसमें कोई भी चैप्टर कर रहे हो, आप उसमें थीम को आइडेंटिफाई करो कि वो क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारा टॉपिक जो है वो पार्लियामेंट है, ठीक है। अब पार्लियामेंट के अंदर सबसे पहले आपने एक पेपर लिया और उस पर लिखा आपने पार्लियामेंट, ठीक है। अब पार्लियामेंट लिखा आपने, ठीक है। अब पार्लियामेंट के अंदर जो सब टॉपिक है उसको आइडेंटिफाई करो कि पार्लियामेंट में वो कहाँ से पूछ रहा है, लोकसभा से पूछ रहा है, राज्यसभा से पूछ रहा है, ठीक है, स्पीकर से पूछ रहा है या डेप्यूटी स्पीकर से पूछ रहा है, तो वो आइडेंटिफाई करो थीम्स, ठीक है, और उसको पेपर में नोट करो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है घटना चक्र को करने का कि हमें क्या करना है, थीम को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और ये नहीं करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, वो क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो हमें ये नहीं करना, हमें क्या करना है ना कि क्वेश्चन को एनालाइज करना है, ठीक है। अब एनालाइज कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यूपीपीसीएस जो है ना वो किन थीम्स को बार बार फोकस कर रहा है, ठीक है, ये समझना है। जैसे फॉर एग्जांपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन आपका वहां से आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट थीम हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट जैसे आपका एनवायरनमेंट में प्रोटोकॉल्स, कन्वेंशन, ठीक है, एक्ट जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, मतलब किस ईयर में कौन सा एक्ट आया, वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो ये एक थीम हो गया। नेक्स्ट थीम है आपके पॉलिटी के आर्टिकल्स, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स है वो एक थीम है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही क्या करना है ना, पूरे लाइक थीम को आपको क्या करना है ना, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो थीम को आपको क्या करना है, नोट करना है। किसी एक पेपर ले लो और उस पर क्या करो, आप उस पर नोट करो कि यहाँ से जो है वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये डिस्कस किया। नेक्स्ट हमें आइडेंटिफाई करना है रिपीटिंग पैटर्न, ठीक है। रिपीटिंग पैटर्न को हमें क्या करना है, एनालाइज करना है। जैसे सिर्फ आंसर देखकर आगे नहीं बढ़ना, हमें क्या करना है ना, हर ऑप्शन को पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, तो हमें हर क्वेश्चन को पढ़ना है, और कि अगर ये जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऑप्शन ए सही है तो ये क्यों सही है, ठीक है, बाकी के 3 क्यों गलत हैं। तो उस टॉपिक को हमें क्या करना है ना, कंप्लीट प्रिपेयर करना है। जैसे अगर जो गलत ऑप्शन है ना उसको भी हमें अच्छे से देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये क्यों गलत है, पहला वाला क्यों सही था, ठीक है, तो वो हमें देखना है। तीसरा है कि हमें क्या करना है, डिकोड करना है एग्जामिनर का माइंडसेट, ठीक है। अब एग्जामिनर का माइंडसेट जो है वो कैसे डिकोड करेंगे, तो हमें क्या करना है ना, PYQ से अपना जो MCQ एप्टीट्यूड है ना उसको डेवलप करना है। जैसे हमें एलिमिनेशन टेक्निक सीखनी है, ठीक है, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है, एग्जाम टेम्परामेंट में, ठीक है। तो जब हम रियल एग्जाम में जाएंगे ना तो हमारा जो अप्रोच है क्वेश्चन को देखने का वो ऑटोमेटिकली जो होगा ना इंप्रूव हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि घटना चक्र को एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। जैसे 4 से 5 बार आपको रिवाइज करना ही करना है, ठीक है। और उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बनाने हमें, क्योंकि देखो घटना चक्र जो होती है ना 700-800 पेज की होती है, ठीक है। तो एग्जाम से पहले हमें उसको रिवाइज करना बहुत मुश्किल होगा, तो हमें क्या करना है, उसको 20 से 25 पेज में उसको शॉर्ट में बना लेना, ठीक है। और वो चीज़ें नोट नहीं करनी, जैसे मान लो अगर एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन है, अब वो जो 50 क्वेश्चन थे उसमें से 30 क्वेश्चन तो हमने इजीली सॉल्व कर लिए, ठीक है, हमारे नोट्स में से थे, लेकिन 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमें नहीं आते। तो हमें जो शॉर्ट नोट्स बनाने उसमें सिर्फ वो लिखना है जो हमें नहीं आता था, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको जो आता था वो भी लिखोगे, ठीक है, उससे तो आपका कंटेंट बहुत बढ़ जाएगा। तो हमें सिर्फ उतना नोट करना है जो हमें नहीं आता था, ठीक है। तो ऐसे क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और टारगेट ये होना चाहिए कि अगर PYQ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में आए तो वो क्वेश्चन कभी गलत ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप रियल एग्जाम में बैठ के सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो कोई भी सीरियस एस्पिरेंट जिसने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है तो वो क्या करेगा, अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्टली मतलब हिट होता है एग्जाम में, तो आपको फिर 2-3 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए उस क्वेश्चन में, ठीक है। उसको तुरंत टिक करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। और वो जो टाइम आपने बचाया है, ठीक है, PYQ से, उसको आप यूज़ करो जो टफ क्वेश्चन आए वहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए PYQ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि नेवर स्किप ऑप्शन, वही चीज़ है। देखो हम जैसे मतलब जो चीज़ ये मैं आपको बता रही हूँ ये UPSC में तो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, वर्क करती है, और इवन UPPCS में भी ये बहुत ज़्यादा वर्क करती है। होता क्या है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसमें से एक करेक्ट होता है, 3 रॉन्ग ऑप्शन होते हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो रॉन्ग ऑप्शन है ना इनको हमें देखना है, इनको एनालाइज करना है, ठीक है। तो जो रॉन्ग ऑप्शन है उसको गूगल कर लो, ठीक है, और उसको देखो कि उसको लाइक थोड़ा थोड़ा उसका ब्रीफली हमें क्या करना है ना,
देख लेना उनके बारे में, क्योंकि फ्यूचर जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो उन्हीं रॉन्ग ऑप्शन से बनते हैं। कभी कभी तो डायरेक्टली, जैसे मान लो इस साल कोई क्वेश्चन आया और अगले साल वो डायरेक्टली जो रॉन्ग ऑप्शन है वो रिपीट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की फॉर्म में, ठीक है। तो हमें ये बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि हम स्किप कर रहे हैं ऑप्शंस को, गलत वालों को, हमें उनको भी एनालाइज करना है, उनको भी अच्छे से देखना है, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी है कि एनालाइज करना है हमें रॉन्ग ऑप्शन को, क्योंकि जो फ्यूचर क्वेश्चन होते हैं ना वो रॉन्ग ऑप्शन से बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रीड करना है एवरी सिंगल ऑप्शन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको रिसर्च करनी है कैसे, और ऐसा नहीं कि फिर आप एक पेज भर के रिसर्च कर लो, आपको सिर्फ 1-2 लाइन का पढ़ना है, आपको गूगल कर लो, आप इजीली आप वहाँ से कर सकते हो, और उसके प्रिपेयर कर लो शॉर्ट नोट्स, लाइक माइक्रो नोट्स उसके बना लो, ठीक है, उतना मोर देन इनफ होगा। अब नेक्स्ट, हाँ, तो नेक्स्ट क्या है कि हमें डेवलप करना है एमसीक्यू एप्टीट्यूड, ठीक है। ये कैसे, देखो मतलब जैसे कोई भी स्टूडेंट होता है ना, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप पढ़ के गए और 150 क्वेश्चन जो है वो आपको सिर्फ नॉलेज से आते हैं, कभी ऐसा नहीं होता, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आप नॉलेज से करोगे, कुछ क्वेश्चन में आपको जो है एप्टीट्यूड लगाना होगा। तो वो कैसे होगा, तो जैसे एलिमिनेशन आपको सीखना है, ठीक है। जैसे यूपीपीसीएस की अगर मैं बात करूँ तो आपने देखा होगा, अगर आप अपने पीवाईक्यू देखें कि कुछ क्वेश्चन में जो कुछ ऑप्शन होते हैं ना वहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में कुछ दे रखा होता है ऑप्शन, ठीक है। और 99% टाइम क्या होता है ना, ये ब्रैकेट वाला जो होता है ना वो आंसर होता है, ठीक है। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है पीवाईक्यू में, ठीक है, कि जब आप पीवाईक्यू देखोगे, ठीक है, और तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कैसे एलिमिनेशन हम लोग को लगाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो घटना चक्र की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आप क्या करना है, जैसे घटना चक्र जब आप लगा रहे हो तो आपको सबसे पहले वहाँ पे चैप्टर को रीड करना और उसको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरे फेज में आप क्या करोगे, जैसे मान लो आप कुछ क्वेश्चन तो आपने कर लिए, कुछ क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, तो जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाए ना उसको हाईलाइट कर लो कि हाँ ये चीज़ें मुझे नहीं आती थी, ठीक है। अब जब तीसरा फेज, जब आप तीसरी बार उसको रीड करोगे ना तो वो क्वेश्चन जो आपने कर ली उसको नहीं देखना फिर से कि आप उसको ही दोबारा देख रहे हो, वो तो टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि जो चीज़ आप सॉल्व कर चुके हो वो तो आपकी मेमोरी में हमेशा रहेगी, ठीक है। अब आपको वो चीज़ें रीड करनी जिसको आपने हाईलाइट किया था, ठीक है, क्योंकि वो फैक्ट आपको नहीं आते थे, वो कंटेंट आपको नहीं आता था, तो आपको क्या करना है, सिर्फ हाईलाइटेड वाला पार्ट जो है ना उसको ही रिपीट करना है। तो ऐसे आपको घटना चक्र को क्या करना है, कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, आप डोंट इग्नोर यूपीएससी पीवाईक्यू, ठीक है। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि वहाँ पे घटना चक्र में यूपीएससी के पीवाईक्यू दे रखे हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसको स्किप कर देंगे, उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यूपीपीसीएस क्या कर रहा है ना, अब यूपीएससी का जो ट्रेंड है उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यूपी कभी कभी क्या होता है ना, डायरेक्टली जो यूपीएससी के पीवाईक्यू हैं वो डायरेक्टली रिपीट हो जाते हैं यूपीपीसीएस में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें उनको इग्नोर नहीं करना, हमें उनको भी करना है सॉल्व, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट प्रायोरिटी, ठीक है। अब तो देखो अगर कंफ्यूजन है कि किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि सबसे पहले आपको रखना है पॉलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पॉलिटी को करना है, उसके बाद सेकंड आपको मॉडर्न हिस्ट्री, थर्ड आपको ज्योग्राफी, फोर्थ आपको जनरल साइंस, ठीक है। ये आपकी प्रायोरिटी रखिए। और उसके बाद 5th नंबर पर आप कर सकते हो एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद मिडाइवल करना है, 6 पे आप करोगे इकोनॉमी, ठीक है, एंड देन लास्ट में आप करोगे एनवायरमेंट, ठीक है। इस ऑर्डर में प्रिपरेशन करने से आप हाई वेटेज सब्जेक्ट को पहले कवर कर लेंगे। तो ये हमारा रहेगा सब्जेक्ट प्रायोरिटी कि घटना चक्र में हमें कौन से सब्जेक्ट को पहले करना है, ठीक है। और नेक्स्ट अब देखो, और फाइनली एक इंपॉर्टेंट बात है कि हाँ पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, ठीक है, ये सबको पता है, लेकिन एग्जाम जो है ना वो इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। यूपीपीसीएस जो है ना इवॉल्व कर रहा है, अभी वो यूपीएससी के पैटर्न पे जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ फैक्ट रटने की जगह हमें क्या करना है ना, थीम्स और कॉन्सेप्ट को हमें फोकस करना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट की जो स्टैटिक है ना उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। स्टैटिक जो है ना वो रियल किंग मेकर है, तो हमें करंट अफेयर्स के फॉर्मों में अपना फाउंडेशन कभी भी वीक नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आप आज से डिसिप्लिन प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो दिसंबर तक आप क्या करेंगे, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे, ठीक है, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो और गारंटी से मैं बोल सकती हूँ कि ये जो 4 से 5 महीने अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली तो आप डेफिनेटली जो है प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगला स्ट्रैटेजी वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।